मिलना चाहिए, वो मांग उसकी खारिज हो गई। ट्राई सीरीज की बात जो सामने आई थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान और कोई तीसरा मुल्क आकर कहीं तीसरे देश में आकर खेले, वो मांग जो है नहीं मानी गई। ठीक है, मैं समझता हूँ ये बातें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू की भी मांग नहीं मानी गई है क्या? ठीक है, मैं समझता हूँ क्रिकेट जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, दोनों मुल्क एक दूसरे को बहुत रिजवान पसंद साहब करते कह रहे हैं, मैं आपसे पुष्टि चाह रहा हूं कि क्या वाकई ये आईसीसी ने मांग मान ली है कि ठीक है पाकिस्तान भारत में नहीं आए? हाँ, क्योंकि 3 साल के लिए जो शर्तें, जो हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि पहले ये 2031 तक का था। अब 2026 में, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप है उसका होस्ट इंडिया है और उसमें श्रीलंका को होस्ट है। पाकिस्तान ने भी वही कहा, जो समानता का अधिकार जो इंडिया के लिए मिलता है, बीसीसीआई के लिए मिलता है, वो पीसीबी के लिए भी मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से रिजवान हैदर साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे जरूर। और उसके बाद जो है श्रीलंका में पाकिस्तान के सारे मैचेस होंगे। हम तो ये कह रहे थे कि भाई पहले हमारी ये डिमांड थी कि भाई आप वहाँ पड्डिकल में खेलो, आप चाहे वहाँ कोलंबो में खेलो, आप कैंडी में खेलो, दाम्बुला में खेलो, जहाँ मर्जी खेलो आप, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आपको इंडिया आना होगा। अब यहाँ पर बीसीसीआई ने थोड़ा लचीला, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई है, जिसकी वजह से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और T20 वर्ल्ड कप जो है भारत का जो आयोजन होगा उसमें पाकिस्तान भी जाएगा। फर्क इतना आया है कि भारत को अब पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की स्थिति में जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं बल्कि कोलंबो जाना पड़ेगा। ये एक मोहसिन नकवी अपने अवाम को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं ये कहकर, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बड़प्पन है, या ये कहिए कि दोनों मुल्क, पाकिस्तान ने भी अपने कुछ जो डिमांड्स रखी थी उससे वो भी पीछे हटा है। तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक आदर्श कदम है। 6 डिमांड में एक डिमांड पूरी हो गई और पाकिस्तान मान गया, पीसीबी मान गया और आईसीसी ने भी एक बीच का रास्ता निकाल दिया कि अभी ठीक है, अभी इस विवाद को यहीं खत्म करते हैं। रिजवान हैदर साहब, लेकिन बहुत सारी ऐसी मांगे थी, उन मांगों को लेकर आपकी क्या राय है? जैसे मांगे ये कि भाई भारत के ग्रुप में रहना नहीं चाहता है पाकिस्तान, यहां तक मांग रखी गई थी। नहीं, देखिए बात दरअसल ऐसे है, जो अभी मनोज साहब ने बात की कि अगर पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच आईसीसी का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो बात ठीक है, फिर पाकिस्तान का हक तो है कि उसको इंडिया के बाद कोई सेकंड नंबर पे तो मिलना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एग्जांपल, अभी पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ अभी न्यूयॉर्क में, आई वाज देयर, तो वो पूरा जो आईसीसी को प्रॉफिट हुआ है उस मैच में 60% आईसीसी को जो रेवेन्यू का जनरेट हुआ है वो एक मैच से हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, एक मैच से आईसीसी ने जो टोटल पैसे कमाए इस पूरे वर्ल्ड कप के, उसका 60% रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच से। बाकी सारे मैचेस का जो इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, फाइनल, इंडिया फाइनल भी जीत के आया, तो उस सब के बीच में 60% अगर इस मैच का हुआ है, तो फिर वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे पाकिस्तान से ऊपर ज्यादा पैसे ले सकता है? पाकिस्तान 5.5% ले रहा है और आयरलैंड की टीम क्या मैच खेलती है, 3% तो आयरलैंड ले रहा है। तो ये थोड़ी नाइंसाफी वाली बात है। लेकिन ये वाला जो मौका है, ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने भी आपको बताया, कि थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स बनाने के लिए था। बीच में मेन जो मसला था वो हाइब्रिड मॉडल का था और वही उसी की वजह से ये काम लटका हुआ था। ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर लेट हो रही थी या ताखीर का शिकार हो रही थी, तो इस वजह से नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान को शेयर कम मिलता है या पाकिस्तान को जो है ज्यादा पैसे दिए जाए। वो तो बीच में मुद्दा था ही नहीं, ना उसका कोई मसला था वो। और ये बीच में अभी तक ये प्रूवन नहीं है कि पाकिस्तान ने ऑफर किया कि इंडिया के साथ ये सीरीज खेलें, जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो तो बेवकूफी वाली बात है। जब एक दूसरे के साथ एक मैच खेलने को तैयार नहीं है तो सीरीज कैसे खेली जाएगी? वो तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि इस तरह की मांगे रखने के पीछे पीसीबी की मंशा क्या रही? मैं वही आपको बता रहा हूं, मेन वजह यही थी। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स, ये दबाव की एक प्रेशर टैक्टिक्स से बीच में कहीं ना कहीं, और मेन जो था मसला वो हाइब्रिड मॉडल का था। और इसमें अब ये वाला रंग नहीं देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत ब्लेम गेम हुई हर तरफ से। अब जैसे मनोज साहब भी कह रहे हैं, बात है, जेशा साहब उन्होंने अच्छा काम किया है, वो ठीक है, मतलब क्रिकेट की उन्होंने जो कहा कि मैं अब आईसीसी को गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, क्रिकेट को ओलंपिक्स में जा रही है, अभी आगे 2036 में जैसे आप कह रहे हैं इंडिया भी बिड करेगा ओलंपिक्स के लिए, तो इट्स गुड फॉर द गेम, अच्छी बात है। रादर देन के बिल्कुल अपनी बात पे अड़े रहे दोनों तरफ से, कोई डेवलपमेंट ना हो, वो अच्छी बात नहीं है गेम के लिए। वैसे भी ये खेल आर्ट, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर है
आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे रिजवान हैदर साहब कि पाकिस्तान में खेलने से दूसरे देश भी क्यों कतराते हैं? सिर्फ देखिए, टीम इंडिया सिर्फ की बात इंडिया- नहीं है। मैं इस सवाल को लेकर आपकी आपके पास भी आता हूं। किसी मैं आता हूं और- ये किसी और सवाल टीम ने दर्शक बताया कोई कि हमने नहीं रिजवान आना। साहब, सिर्फ रिजवान साहब, मैं और आता बीच हूं। में पॉलिटिकल है ज्यादा टू बी। नहीं, मैं आता हूं इस सवाल को लेकर भी आपसे भी, लेकिन ये सवाल चूंकि हमने दर्शकों से भी पूछा, यहां पर सर्वे भी हम दिखा रहे हैं, दर्शकों ने क्या राय दी है, क्या जवाब दिया है, ये हम पहले बताते हैं। पाकिस्तान में खेलने से दूसरे देश क्यों कतराते हैं, ये सवाल हमने पूछा। सुरक्षित नहीं है, 42% लोगों ने कहा कि सुरक्षित नहीं है माहौल। 54% लोगों ने कहा खुलेआम आतंकवाद। 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। मतलब आतंकवाद और सुरक्षित नहीं है, ये दो मसले हैं, और इन दो मसलों को लेकर बाकी जो टीमें हैं वो भी कतराती हैं जाने से। मनोज जोशी जी, सबसे पहले इसका जवाब। ने तो इससे अपनी मंशा से अवगत करा दिया था, क्योंकि उसके संबंध पाकिस्तान से ना क्रिकेट के मैदान पर उतने अच्छे हैं, ना बाहर उतने अच्छे हैं, और वो उसने भी एक तरह से अगर कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती तो निश्चित तौर पर हटने वालों में सबसे पहले अफगानिस्तान होता। लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो पिछले दिनों मुल्तान में थे, और उन्होंने जिस तरह से कहा भारत के बिना तो मुमकिन ही नहीं है। अगर आप इस तरह की बातें उठी होंगी तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया ना। उसके अलावा भारत के बिना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो दो अलग बातें होगी ना। भारत के बिना तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती थी, नहीं हो, कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं होगा, लेकिन ये तो दो अलग बात होगी ना। हाँ, जिस नहीं, इंग्लैंड का बातें आप जिक्र कर रहे हैं, इंग्लैंड तो अभी मैच खेल के गया, 2-3 टेस्ट मैच खेल के गया भाई साहब, पाकिस्तान में। बीच ये 2 दौरे में महीने पहले की बात है। बीच दौरे में श्रीलंका को वापस जाना पड़ता है। अभी श्रीलंकाई टीम को बीच दौरा में वापस जाना पड़ा, ये भी तो आपको खबर होगी। हाँ, वो और किन कारणों से? अनरेस्ट था। नहीं, वो किन कारणों श्रीलंका से? की टीम, सुरक्षा कारणों से। वो दोबारा वो हफ्ते 10 दिन बाद वो दोबारा आ जाएगी वो टीम। नहीं, बाकी ऐसा रिजवान मसला साहब, नहीं है। रिजवान साहब, यही तो इंटरनेशनल चीजें बड़ी टीमें हैं। नेशनल मैं से मैं जा यही रही हैं। यही तो कह रहा हूं, यही तो चीजें हैं कि सुरक्षा कारणों से आप किसी टीम को बुलाते हैं और फिर कहते हैं चले जाइए सुरक्षा कारणों से। नहीं, आप बताइए, 8 टीमें हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया के अलावा किसी और टीम ने कहा है कि हमने नहीं आना? भाई आप नहीं बताइए। कहा है, लेकिन कतराते हैं। श्रीलंकाई टीम इससे पहले तो आपको याद तो होगा फिर वो कैसे आ जाते हैं? साहब, इंग्लैंड का तो अभी मनोज साहब जो बात कर रहे हैं, इंग्लैंड तो अभी 3 मैच 2009 की खेल के घटना गई है आपको नेशनल याद साइड होगी, की। जब श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला हुआ था। वही श्रीलंकाई टीम फिर बीच दौरा That छोड़कर was चली गई थी। unfortunate, लेकिन वो श्रीलंका कई बार आ चुकी है पाकिस्तान। देखिए, आना जिनके अलग बात ऊपर है, अटैक लेकिन हुआ था, वो तो डरते कई हुए बार आ आना, चुके हैं। मैं कह रहा हूं डरते हुए आना रिजवान साहब, डरते हुए आना, मन में एक खौफ, डर, और बीच दौरा में नहीं, तो अचानक जिसको बीच खौफ दौरा होता में है, डर होता है, अचानक फिर वो रिजवान जिसको साहब कंसर्न देखिए, होता है, वो ये आता ही एक दाग तो लग जाता है कि बीच दौरा में आपको टीम भेजना पड़ा है आपके पास, यानी आपके प्रशासन के पास, आपकी सरकार के पास वो तो ये उनकी सुरक्षा देने के प्रॉपर इंतजाम नहीं है। नाअहली है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, वो जी। तो पीसीबी ने बिल्कुल बेवकूफों वाली हरकत की है। हाँ, अगर इसे मैसेज तो इस्लामाबाद गलत मैच गया ना, नहीं हो मैसेज तो सकता, गलत तो गया। इनको किसी और शहर में ले जाते। हाँ, वो तो लेकिन अच्छी हैदर हेडलाइन नहीं साहब, बनी। हैदर मनोज साहब, जी। एक बात मैं आप ही के सबके लिए। समर्थन में ही कहूंगा कि आपको थोड़ा ये तो मानना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग उस हिसाब से नहीं हो पाती, क्योंकि श्रीलंका की टीम भी शायद ना जाती अगर आप उस मैच को रावलपिंडी में, अगर हालात खराब थे उस समय, तो रावलपिंडी की जगह उसको मुल्तान में रख देते, कहीं और जगह लाहौर में रख देते, कहीं और जगह मैच मैं रख आपकी देते, तो बात शायद से वो स्थिति ना आती। 100% एग्री करता हूं। बिल्कुल, वो मिसमैनेजमेंट का ज्यादा मसला था रादर देन के सिक्योरिटी। पाकिस्तान ठीक है, इंडिया जैसा बड़ा तो नहीं है, 6-7 पाकिस्तान हो तो फिर इंडिया बनता है, इंडिया के लेवल का बनता है, लेकिन और काफी शहर हैं, आप उठा के ले जाए, मुल्तान में ले जाए, फैसलाबाद किसी और जगह पे, कराची में करवा देते। तो इनकी नाअहली है। और पीसीबी की जहां तक बात है, ये स्टेडियम की भी जो बात है वो भी नाअहली है इनकी। इनको ये पहले मुकम्मल कर लेने चाहिए थे। बिल्कुल, वहां पे हैदर डेट साहब, भी एक सवाल का निकाल दिया। जवाब दे दीजिए मुझे, एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे कि अफगानिस्तान क्यों कतराता है पाकिस्तान आने से? पाकिस्तान देखिए, को मनोज साहब, लेकर अब ये तो जी। वो पंजाबी की मिसाल है, लेकिन चलो, मैं क्या लोगों को पता नहीं पंजाबी समझ आती है नहीं कि आती है अब जी, मैं बिल्कुल अफगानिस्तान ने- पंजाबी बोलना जी, मैं पंजाबी समझना, मैं पंजाब पंजाबी दा हां बोल- जी, तुसी बोलो तो सानू चंगा लगेगा, बोलो बोलो। चले, बहरहाल ये देखिए, अब अफगानिस्तान ने आज तक कोई इंटरनेशनल मैच तो खुद तो होस्ट किया नहीं। अभी तो चलो माशाल्लाह हालात थोड़े बेहतर होने लगे हैं, जो औरतों की क्रिकेट वहां पे अलाउड नहीं है और बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अब अगर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी को रीजन बना के कह रहा है कि हमने नहीं आना, तो फिर तो खुदा ही हाफिज है यार, फिर तो कमाल ही हो गया यार। अगर बाकी सारी टीमें आ रही हैं और अफगानिस्तान की टीम को बीच में कंसर्न है सिक्योरिटी को लेके, तो फिर तो हम इस पे तो बहस ही तमाम हो गई। फिर तो जनाब ताड़ा कहां फिर
चिट्टा ही चिट्टा है, वो काला नहीं होएगा। लेकिन वो रिजवान चिट्टा साहब ही आप ये रहेगा। तो मानते हो ना कि थोड़ा बहुत वहां पाकिस्तान में सुरक्षा के कारणों को लेकर और तमाम जो जो कुछ हुआ है, जो हाल में घटनाएं हुई हैं, क्वेटा में जो कुछ हुआ या तमाम जगहों पर विस्फोट हुए और जो खैबर की जो घटनाएं हैं, थोड़ा चिंता तो पैदा करती है ना? नहीं नहीं, क्यों नहीं पैदा करती, वो बात आपकी ठीक है, जो बात ठीक है वो मैं बात ठीक ही कहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इनका जो भी नाअहली है या नेग्लिजेंस है मैं उसको भी डिफेंड करने के लिए बैठा हुआ हूँ। पीसीबी की नाअहली थी कि इन्होंने ये मैच जो है वो श्रीलंका की टीम वापस गई, और इनकी नाअहली है कि इन्होंने इतना डिले किया। चैंपियंस ट्रॉफी 3-4 साल पहले मिली थी पाकिस्तान को, ना कि 6 महीने पहले। ये स्टेडियम वगैरह सारे मुकम्मल हो जाने चाहिए थे, और वो बीच में जो आपने बात की प्रोटेस्ट और वो जो भी हुकूमत ने किया, दैट वाज अनफॉर्चुनेट, और वो जाहिर है कि अच्छी बात नहीं है। अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पे जिस तरह इन्होंने गोलियां चलाई और फिर वो बुरी बुरी हेडलाइंस बनी, पूरी दुनिया ने वो दिखाया, और वो जो तमाशे बने, वो सारा ये मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंस वो अपने लेवल पे है। वो बात जो ठीक है चलिए, आपकी, अच्छी वो बात है सही कि आपने ये माना, और बिल्कुल ये मानना चाहिए, और मानने में कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी स्थिति खैबर पख्तूनख्वा चले जाइए, बलूचिस्तान या फिर पीओके, और फिर मसाइल लाहौर, हैं बीच कराची, में। इस्लामाबाद, वहां पर प्रोटेस्ट के जरिए जिस तरह से प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो कुछ हुआ, एक मैसेज गलत गया है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान में सुरक्षा की गारंटी आप भूल जाइए। लेकिन यहाँ देखिए, पीसीबी फिर हम लोग दो बातों को लिंक कर देते हैं बीच में। वो ऐसा नहीं है कि नॉन स्टेट एक्टर फिर रहे हैं पाकिस्तान की गलियों में और उनकी वजह से ये सब हुआ है। स्टेट ने ये जुल्म किया है अपनी पब्लिक पे, और वो जो अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो जिम्मेदारी स्टेट की है, और स्टेट फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। और बहरहाल जो हमारा टॉपिक है चैंपियंस ट्रॉफी का, नहीं, अच्छी बिल्कुल बात उसी है पर कि आते हैं। इसमें मैंने एक इसलिए फिर- कहा कि आप चूंकि खेल विशेषज्ञ हैं, तो मैं आपसे वो सियासी सवालों में आपको नहीं ले जाऊंगा। जी 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 लेकिन आप चूंकि आपने बहुत साफगोई से, ईमानदारी से स्वीकार किया है कि ये कारण है। लेकिन पीसीबी का जिक्र मैं बार बार, आप चूंकि पीसीबी की मिसमैनेजमेंट और तमाम चीजें, पीसीबी में आखिर होता क्या है, हो क्या रहा है? अचानक कोच कोई टिकता नहीं है आपके यहाँ। कोच तो ऐसे बदल रहे हैं कि मानो वहां पर कोई टिकना नहीं चाह रहा है, या कोई आना नहीं चाह रहा है, या आकर फिर देखता है कि अरे साहब इतना मिसमैनेजमेंट है कि भागो यहां से। और इनके सवाल के साथ मैं एक सवाल अपना भी जोड़ देता हूं। रिजवान जी, आप यहाँ पर हैं तो जी, जी। क्योंकि अब इतने पाकिस्तान के चीफ बदल जाते हैं, 1.5-2 साल के अंदर अंदर 4 चीफ आ जाते हैं, और एक चीफ कहता है जी मैं पिछले वाले चीफ की बात ही नहीं मानूंगा। हमारे यहाँ तो मनमोहन सिंह साहब ने अगर एक स्टैंड ले लिया था 2009 में कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, तो मोदी सरकार भी उसको फॉलो करती है, मानती है उस बात को। पिछली सरकार के अच्छे कामों को सराहा जाता है। लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं होता? पाकिस्तान का एक चीफ क्यों नहीं रहता? यहाँ रोजर बिन्नी 4-4 साल तक टिके रहते हैं, और सौरभ गांगुली 4-4 साल तक टिके रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, इसकी मेन वजह तो ये है कि जब तक ये, हालांकि आईसीसी ने बोला हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन आईसीसी वो ना 3 में ना 13 ना उसकी कोई बात सुनता है। पाकिस्तान में होती है कहीं ना, ये जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अपना ले आता है जनाब चेयरमैन पीसीबी का, और हर 6 महीने के बाद भी चेंज हो जाता है, क्योंकि लास्ट जो गवर्नमेंट थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी। एक पार्टी का चेयरमैन नजम सेठी नून लीग का, वो 6 महीने, फिर उस पार्टी ने बोला कि हम बैसाखियां छीन लेंगे कि अगर आप हमारे वाला बंदा चेयरमैन नहीं बनाओगे। फिर ज़का अशरफ आ गए, और उसका बड़ा डैमेज होता है पाकिस्तान को। वो जो नया चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी का कोच लेके आता है, वो अपनी मर्जी का पूरा सिस्टम चेंज कर देता है, डोमेस्टिक तहस नहस कर देता है। और पाकिस्तान की जो बुरी क्रिकेट है उसकी मेन वजह, एक मेन कारण जो आप बोलते हैं वो ये भी है कि ये कंटिन्यूटी कुछ नहीं है। जो आता है बिल्कुल ऐसे मौसम की तरह चेंज होते हैं और चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से इनकी इंटरनेशनल लेवल पे भी उस तरह की सुनवाई नहीं होती, ना ही आप उस तरह की कोई लॉबिंग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, और कॉमन सेंस वाली एग्जांपल है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच का 60% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बाकी सारे मैच एक तरफ हैं, तो पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पैसे मिलने चाहिए आईसीसी से। क्यों नहीं मिले? क्यों? क्योंकि आते ही 6-6 महीने के लिए आते हैं, और आके अपने पैटी बेनिफिट्स के लिए अपना जो समेट सकते हैं वो समेटते हैं, और फिर चलते बनते हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो भी डाउनफॉल की तरफ चल रही है, और उस तरह का जो इनका स्टेटस होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको भी शायद ये एंजॉय नहीं करते। और उसकी जो क्रिकेट के जो जनाब आपके कोचेस की बात की, तो ये भी उसी की सिलसिला ही है कि कोई चेयरमैन आ रहा है अपनी मर्जी का कोच लेके आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है वो अपनी लेकिन मर्जी का रिजवान लेके साहब, आ रहा है। आप ये इन चीजों का असर तो देखिए क्रिकेट पर तो मानते ही है ना। देखिए हमारे यहाँ आप समझिए कि
तीसरी पंक्ति के खिलाड़ी, चौथी पंक्ति के खिलाड़ी रेडी रहते हैं और वो पर जगह लेने के लिए तैयार रहते हैं। और जगह लेने के लिए क्या, बस जगह मिले और वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए यशस्वी जायसवाल हैं या फिर जो नीतीश रेड्डी हैं, ये तमाम नए नए खिलाड़ी। तो हमारे यहाँ टैलेंट को परखने, उन्हें मौका देने और फिर उन्हें निखारने का एक पूरा सिस्टम प्रॉपर है। ये इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट है। और वहां मुझे लगता है पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है क्रिकेट में, लेकिन उन्हें तराशने और निखारने वाले कम हैं। आपकी बात ठीक है। और एक मेन फर्क यह भी है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसका और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में फर्क है। आपका जो डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है वो जब इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट बन के आता है, या उस लेवल का होता है, बिल्कुल फिनिशिंग टच चाहिए होता है। बट दिस इज नॉट द केस इन पाकिस्तान। बहुत रेयर है कि कोई एक्सेप्शनल टैलेंट आ जाए। ये पाकिस्तान की टीम में आके खेल खेल के सीखते हैं और फिर अपना लेवल जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बड़ा फर्क है। अब ये नेशनल साइड लेबोरेटरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट आना चाहिए। और उसकी मेन वजह एक तो कंटिन्यूटी भी है जो आपने बताया, चाहे वो पॉलिसीज में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, या प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हो। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, और आप कितना फैसिलिटेट करते हैं, और क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में जितना गैप कम होगा, ज्यादा चांसेस है कि आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है कि आपने साफ गोई से उन कमियों को, खामियों को गिनाया और बताया। लेकिन सवाल है कि वही सियासत, पीसीबी, मुझे लगता है पीसीबी भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जो हुकूमत है, वहाँ की सरकार या फिर सेना, आईएसआई, अगर हम इनको जोड़ने लगें, पाकिस्तान में हालात नीचे से लेकर ऊपर तक तभी सुधरेंगे जब वहाँ सोच बदलेगी चंद लोगों की जो हुकूमत में बैठे हैं कि साहब यहाँ पर भारत के साथ दुश्मनी निभाते निभाते आप हर चीज़ में नीचे गोते खाते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ज़रूर एक हल निकल गया है। चैंपियंस ट्रॉफी अब हाइब्रिड मॉडल पर होगा और भारत पाकिस्तान के मैच तो देखने को मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान भारतीय टीम नहीं जाएगी, ये तय हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 888-252-0000. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक